गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के बैच पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, जो हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, जो आने वाला सेमेस्टर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम जितने एमसीक्यू करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कराया जाइए, तो अभी आपका फर्स्ट चैप्टर का हम पूरा ये यहाँ से एमसीक्यू शुरू करेंगे। ठीक है, आगे के भी चैप्टर्स हम यहीं पे टारगेट सेमेस्टर के साथ जुड़ के सारथी बैच में पढ़ाते रहेंगे। आप इससे जुड़े रहिएगा और आगे भी सारा पढ़ते रहिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें पहला जो होगा क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर इज अ। ठीक है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट हो, या फिर कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे लगे कि कोई चीज़ टॉपिक ही नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर इज अ। टेम्परेचर है क्या। ठीक है, तो टेम्परेचर, हीट, ठीक है, या एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये जो होती है ये हमारी देखिए, एक तो ये यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम में इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा होगा, उन लोगों के लिए भी बहुत इजी लैंग्वेज है। ये दोनों बाइलिंगुअल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा मतलब कोई भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अभी देखो, समझो ये क्या है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो होता है, एक क्या होता है, वो मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो स्थूल होता है। क्या होता है, स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर, हीट या एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट या स्थूल अभिधारणा। क्या कहते हैं, स्थूल अभिधारणा। तो ये हमारा इसके साथ जाएंगे तो हमारा ये बी ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा हमारा मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, आउट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अच्छा, ये दे रहा है कि दोनों, मतलब आउट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस के दाब और ताप, जो गैस होता है उसके जो दाब और ताप होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसमें पहला दे दिया है कि बोथ आर माइक्रोस्कोपिक, दोनों क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या बोथ आर मैक्रोस्कोपिक, ये क्या होते हैं, दोनों मैक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, अभी अभी हमने बताया। तो प्रेशर भी जो होता है उसको भी हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों ही क्या है, स्थूल अभिधारणा है। यहाँ पे इसका दोनों यहाँ पे आ गया ना हिंदी, देखो ये दोनों ही स्थूल गुण है। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, फिर आपका सारा डाउट दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा दोनों स्थूल गुण है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, अच्छा ये बताओ ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, एक तो हमारा होता है गैसियस फेज होता है, ठीक है, एक होता है हमारा लिक्विड फेज होता है, और एक होता है सॉलिड फेज। इन तीनों का जहाँ जिस एक पॉइंट पे मिलता है वही होता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। आपको ग्राफ माइंड में बन गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया, जैसे अभी हम बता देते हैं, यहाँ से देखो, अभी ठीक है, अभी क्या होता है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये हो गया, यहाँ से जो जाता है ऐसे, और एक जाता है ऐसे, और एक जाता है ऐसे, और एक जाता है ऐसे। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है यही हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। और जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा 273.17 के, क्या कितना होता है,
केल्विन, 273.17 केल्विन होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज क्या होता है, 273.17 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप सारथी बैच के साथ बने रहिए, सारे आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। चौथा क्वेश्चन क्या दे दिया है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑन द सेल्सियस स्केल, देखो तीन स्केल होता है हमारा, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल पर द ऑब्सोलीट जीरो टेम्परेचर जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, परम शून्य की वैल्यू। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। जो क्या होता है, सेल्सियस पैमाने पर ताप का परम शून्य का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है हमारा इस क्वेश्चन को टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा -273.15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द केल्विन स्केल। अच्छा, जो सेल्सियस स्केल में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी केल्विन स्केल में वैल्यू कितनी होती है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये देख रहे हो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके सारे क्वेश्चन कराते जाएंगे और सारे डाउट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये समझिए, ये कितना हो गया, 273.15 केल्विन। कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू ब्रास स्फीयर्स इज 1:2 एंड दे आर एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ हीट कॉन्टेंट्स इन देम इज। अच्छा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि हम रेशियो के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये दे दिया है कि जो रेशियो है, दो ब्रास का स्फीयर है, उसका जो रेशियो है वो कितना दे दिया है हमारा, 1:2 के रेस्पेक्ट में दे दिया है। ठीक है, और हमको पता है कि पहले तो देखो किसका दे दिया है रेशियो, रेडियाई का। किसका दे दिया है, रेडियाई का। तो जो इसमें हीट होता है, जो डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है वो होगी इसके m डेल्टा सी और t के बराबर। ठीक है, डेल्टा सी क्या होता है इसमें, स्पेसिफिक हीट। क्या होता है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो वेरी किसके साथ करेगा, m के साथ करेगा। तो मान लेते हैं दोनों का मास कितना है, m1 और क्या हो जाएगा, m2, यानी डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू M1 और डेल्टा Q2 इज इक्वल्स टू M2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। हमको ये पता है कि डेंसिटी बराबर कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से मास की वैल्यू निकालें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ρ1। क्या हो जाएगा, ρ1। अगर हम इसका टेम्परेचर देखें, एक चीज़ तो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे जो वॉल्यूम उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो M2 की क्या हो जाएगी, V ρ2 हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 4/3 पाई r³ कितनी होती है। अगर स्फीयर का देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो M1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो M1 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ ρ1। ठीक है, M2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3 पाई r³ ρ2 हो गया। ये क्या है, रेडियस है r1 और ये हो गया हमारा r2। ठीक है,
इसका क्या हो गया डेंसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका ये डेंसिटी है और इसका क्या हो गया यहाँ पे ये डेंसिटी है, ठीक है। अगर हम क्या करें डेंसिटी सेम ले लेते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा हमारा रो, दोनों का ले लेते हैं हम रो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो m1/m2 करो, रेशियो निकालते हैं, ये हो गया m1/m2। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा Q1/डेल्टा Q2 हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर सारा अपन करेंगे तो ये सारा अपने आप में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये और ये, बचेगा क्या R1/R2 का होल क्यूब बचेगा। R1 कितना दिया 1/2 का क्यूब, कितना आ गया 1/8 आ गया ना, ये हो गया हमारा 1/8। 2 का कितना होता है 8 होता है, 1/8। अच्छा यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये ऑप्शन डी, सही कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ऑप्शन डी कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप अब तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ऐप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू, उष्मा का समीपी संबंध क्या है, कि किससे है, ठीक है। तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हम लोग सही करते हैं। यहाँ होना चाहिए हीट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू, क्या होता है हीट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू, वो होता है मोमेंटम, क्योंकि वो तीनों से, इससे भी रिलेट करता है, एनर्जी से भी रिलेट करता है और टेम्परेचर से भी रिलेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो मोमेंटम है उससे रिलेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं ये वाला हमारा 8 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स, थर्मोडाइनेमिक का मतलब इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या हो गया कि जो भी उसमें केमिकल चेंजेज हो रहा है, थर्मल चेंजेज हो रहा है या मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जो भी चेंजेज हो रहा है वो सारे क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अ सिस्टम परफॉर्म वर्क W व्हेन एन अमाउंट ऑफ हीट Q इज एडेड टू इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय डेल्टा आई। ये डेल्टा आई नहीं है, ये क्या है डेल्टा U है, ये क्या है डेल्टा U। ऑलवेज इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा U से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं डेल्टा U से, ठीक है। A unique function of the initial and the final state, irrespective of the mode of the change is, इसमें क्या हो जाएगा अगर ये कह रहा है कि इसमें irrespective of mode change क्या होगा, ठीक है। जब कोई सिस्टम है उसमें वर्क डन W हो रहा है और उसमें हीट कितना है Q है और इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो डेल्टा U है, तो जो उसका मोड ऑफ चेंज इज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा U, कितना हो जाएगा डेल्टा U। इसमें ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, देखते हैं, नहीं यहाँ पे आप ऑल नहीं, यहाँ पे डेल्टा U कर लो, यहाँ पे क्या कर लो डेल्टा U कर लो, ठीक है। यहाँ क्या कर लो डेल्टा, यहाँ कर लो डेल्टा U इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा U के बराबर होगा और ये आप देख लीजिएगा इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन फ्री एक्सपेंशन मुक्त प्रसार में क्या क्या होता है। मुक्त प्रसार में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कोई भी हीट उसमें जाती नहीं है, ठीक है। उसमें हीट कोई नहीं जाती है और वो ना ही किसी उसको क्या कहते हैं उसको तंत्र को वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। जो भी सिस्टम होता है उसको छोड़ता नहीं है। उसमें जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है 0 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी दोनों को क्या करेंगे टिक लगा लेंगे।
ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल चेंज द क्वांटिटी द रिमेन्स कांस्टेंट इज। कभी भी आइसोथर्मल की बात हो, जब भी आइसोथर्मल चेंज की बात हो, तो एक बात याद रखिएगा, उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 12। इन एन आइसोथर्मल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस। इसमें कह रहा है कि जो आइसोथर्मल चेंज है, इसमें जो परफेक्ट गैस का इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो परफेक्ट गैस का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से, आइसोथर्मल जो होता है, पहले ये समझो कि जो आइसोथर्मल होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसका जो आइसोथर्मल जो इंटरनल एनर्जी हो जाती है वो क्या होती है, जीरो के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, वो जीरो के बराबर हो जाती है। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें आंसर्स में गलत लिखा है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो हम करा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा और डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अच्छा, जैसे इसका पीडीएफ जब प्रोवाइड करवाया जाएगा तो इसमें कुछ आंसर्स गलत है उसको सही करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं, ये आप एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसको सही से करवा रही हूँ। ठीक है, और कहीं में डाउट होता है आपको तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ये आपके सेमेस्टर के लिए काम आएगा और ये सेमेस्टर में सारे एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। इसके हर एक चैप्टर से जितने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपको टारगेट सेमेस्टर के इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और साथी बैच से आप जुड़े रहिएगा। आप जाइए साथी बैच क्या करिए, वहाँ से लीजिए, परचेज़ करिए और उसके बाद इससे जुड़ जाइए। ठीक है, आपको यहाँ से सेमेस्टर बैच का सारा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स हो सेमेस्टर से जुड़ा हुआ, आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्न्स और लीव्स द सिस्टम इज। अभी हम बताए हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट नहीं जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा एडियाबेटिक। क्या होता है हमारा, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से जाएंगे हम 14 क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे इस एमसीक्यू का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, आपके सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और निश्चिंत हो जाइए, आप इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं अगर आप इस बैच से जुड़े रहते हैं अंत तक और सारे सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ आप देखते हैं तो। ठीक है, साथ ही बैच को ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट व्हेन। क्या होता है, जो दो स्पेसिफिक कांस्टेंट होते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होते हैं, वो एक होता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम CV और एक क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर CP। दो होते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जो दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो होता है हमारा R। क्या होता है हमारा R।
और R बराबर होता है Cp माइनस Cv, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। और ये कब बराबर होता है? जब 1 मोल ऑफ गैस क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से हीट करते हैं। 1 मोल ऑफ ये या ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हीटेड, तब ये हमारे दोनों के स्पेसिफिक हीट के जो डिफरेंस होते हैं वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बराबर होते हैं। इसका वैल्यू तो पता है ना, 8.134, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ये हमारे बैच का ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बहुत सारे एमसीक्यूज़ के साथ। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू होंगे और ज़्यादा एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, ठीक है, उनके साथ आपसे मिलते हैं। आप जुड़े रहिएगा सारथी बैच से, टारगेट सेमेस्टर से। और अब तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके गूगल पे प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, आपका सारे डाउट क्या करेंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।